नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। 21 जनवरी से लखीमपुर में धरना देंगे राकेश टिकैत। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 31 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे किसान। चुनाव लड़ने वाले किसान एसकेएम संगठन से बाहर हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया उनको। 1 फरवरी से किसानों का मिशन यूपी जारी होगा। 1 फरवरी से बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाएंगे किसान संगठन। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। 1 फरवरी सरकार के लिए मुसीबत की तारीख साबित होने वाली है। 21 जनवरी से लखीमपुर में धरना देंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। 31 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जो किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, जो चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में कूदे हैं, उनको एसकेएम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मंत्री को बर्खास्त करने की चिंता सरकार को नहीं है। इस बात को लेकर हमने तय किया, राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं। तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नई सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर में। और तो वही चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है। यानी कि अब 22 जनवरी 2022 तक ये तमाम पाबंदियां यथास्थिति लागू रहने वाली हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इंडोर सभाओं के लिए राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत जरूर दी है। अब इंडोर वाली जगहों पर अधिकतम 300 या कुल क्षमता के 50% लोगों के साथ बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखें। इन सभाओं के दौरान कड़ाई से उसकी पालना होनी चाहिए और आदर्श चुनाव संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि 8 जनवरी 2022 को भी जो चुनाव संबंधी व्यापक 16 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है, वो भी पहले की तरीके से ही लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 7 लोगों के नाम शामिल हैं और ये सब आरएलडी से ताल्लुक रखते हैं। इस बीच आरएलडी ने अलीगढ़ के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ को बरौली विधानसभा से मैदान में उतारा है, जो कि कुछ घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं सपा और आरएलडी ने पहली सूची में 29 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिनमें से सपा को 10, आरएलडी को 19 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में घमासान बदस्तूर जारी है। सभी राजनीतिक दल दनादन प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए 105 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि छठे चरण के लिए गोरखपुर शहर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 5वें चरण के लिए कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी चुना गया है। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। प्रधान ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के लिए जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में 21 प्रत्याशियों को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है, जबकि कुल जारी 107 सीटों के प्रत्याशियों में से 21 विधायकों का टिकट काट लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया।
उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। इसलिए दो विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही इसी के साथ दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। बीते दिन कई बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महीने भर से हमारे समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी। मैंने कल अखिलेश से मुलाकात करी, लेकिन 2 महीने बाद कल अपमानित किया, वो दुखद है। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पे रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटे में चंद्रशेखर आजाद का मोह भंग हो गया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया और कहा कि हम समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमने आजाद को 3 सीटें दी थी, लेकिन वो 10 से 12 सीटों की मांग कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर सिंगल मिनिस्टर बना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को बच्चा बच्चा जान गया। तो हम तो माननीय भाई चंद्रशेखर जी से कहूंगा कि अगर आप समाज का हित चाहते हो, जो जुल्म जाति अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे निजात दिलाना चाहते हो, तो आओ धैर्य के साथ। भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो भी सीटें हैं उसको ले लो, एमएलसी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, और जो आपके साथी होंगे उनको भी हम आगे चल के एडजस्ट करा देंगे। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। ओम प्रकाश राजभर गवाह है। पूरा देश जानता है कि मैं उनसे 4 बार खुद मिला, प्रयास किया, और अभी भी 3 दिन पहले मेरे द्वारा मैंने प्रयास किया और माननीय अखिलेश यादव जी से कहा। सारी सीटें बट गई थी, पहले चरण दूसरे चरण की। फिर भी उनसे जैन जी से बात करके अखिलेश जी ने और खुद अपने बात करके 3 सीट देने की पेशकश किया। अब वो इस समय मांग रहे हैं 10 सीट, तो 10 सीट कहां से दिया जा सकता है। वो दौर निकल गया। जो सीट का जो दौर था वो दूसरा था, आज का जो दौर है वो दूसरा दौर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कोर ग्रुप और चुनावी समिति की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल उत्तराखंड भाजपा ने तैयार कर लिया है। बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना कि सभी सीटों पर मंथन किया गया, जिसके बाद पैनल फाइनल किया गया है, जिसको कल दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
तो धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र की भाषा हिंदी, पत्र कविता के तौर पर, पत्र के अंत में तालिबान लिखा गया है। महामंडलेश्वर को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की तफ्तीश शुरू हुई है। पुलिस द्वारा मामले में एक टीम का गठन किया गया है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके साथ ही धमकी भरे पत्र की जांच भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरा श्रम संघ और बीजेपी से जुड़े बड़े संत हैं। उनको धमकी भरा पत्र मिलने से हरिद्वार पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। प्रेम हुआ तभी पत्र भेजा है उसने। तालिबान के लिए हम बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने हमारी खैरियत के लिए पत्र भेजा है। और जैसा उसमें लिखा है कि हिंदू धर्माचार्य सब हमारे उस पर हैं और हम जो हैं हिंदुओं की जो जायदाद है, औलाद है और जो उनकी स्त्रियां हैं वो हमारे लिए भोग्य हैं, ऐसा उन लोगों की मान्यता है। और इस संदर्भ में अब चूंकि मैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए बोलता ही रहा हूँ शुरू से, बचपन से, तो इसलिए उन लोगों के लिए परेशानी होती है। पहले आक्रमण भी हुए हैं, फायर भी हुआ है दिल्ली में। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोठियाल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि उन्हें वीडियो के संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी निर्वाचन आयोग का नोटिस मिल गया। पूर्व में रिटर्निंग ऑफिसर CS चौहान ने कांग्रेस नेता विजय पाल सजवाड़, जगमोहन रावत और बीजेपी नेता शांति गोपाल रावत को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस थमाया था। तो वहीं कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। एक और जहां शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मसूरी के कद्दावर नेता सतीश ढोंडियाल ने भाजपा का दामन थामा, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका सभासद गीता कुमाई और जशोदा शर्मा के साथ ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा में शामिल हुए लोगों से उन्हें मजबूती मिली है और आने वाले चुनाव में जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तो समय होता है ज्वाइन करने का और अपने दिल की भावनाओं को बदलने का। आज हमने ज्वाइन करी, वो आज उनके लिए काम करेंगे तभी तो कल प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए ये सही समय था और अपनी भावनाओं को गणेश जोशी के साथ सम्मत करते हुए, बीजेपी पार्टी के साथ सम्मत करते हुए आज अपने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और गणेश जोशी जैसे नेताओं के साथ ये भाजपा ज्वाइन है, इसका मैं अपने आप में उनको धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं जनता के लिए जुड़ी हूँ, जनहित के लिए जुड़ी हूँ और अगर कोई पार्टी विकास का कार्य कर रही है और करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मैं आपको गिनवा सकती हूँ टिप्स पे कई काम। धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में संतों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और SIT रद्द करने की मांग को लेकर संतों की प्रतिकार सभा अब बैरागी कैंप की जगह सर्वानंद घाट पर होगी। यति नरसिंहानंद के अनशन के चलते सभा की जगह में तब्दीली की गई है। वहीं शुक्रवार को सत्यचंडी महायज्ञ की शुरुआत हुई। 16 अगस्त को प्रतिकार सभा की सुबह पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ संपन्न होगा। उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई। इसके बाद धर्म संसद में नफरती भाषण का वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोप है कि धर्म विशेष के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मामला सुर्खियों में आया तो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो चलिए फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के अहम 25 जिलों का रुख करेंगे। बीजेपी के पहली सूची में आगरा में बड़ा तब्दीली हुई है और पार्टी ने 5 सिटिंग MLAs के टिकट काट लिए। कानपुर देहात में चेकिंग के दौरान एक कार से बरामद हुए 8 लाख रुपए। पुलिस पैसों को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है।
हमीरपुर में घर में महिला को अकेला पाकर गांव का दबंग युवक घर में घुसा। महिला के शोर मचाने पर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा और जमकर धुनाई करी, पुलिस के हवाले कर दिया। बदायूं में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। आरोपियों के पास से एक राइफल और बाइक भी बरामद। लखीमपुर खीरी में पुलिसकर्मियों की प्राइवेट कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, कई पुलिसकर्मी जख्मी। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को मारी टक्कर, चाचा की मौके पर दर्दनाक मौत, भतीजा गंभीर तौर पर घायल। गाजियाबाद में सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी अमरपाल शर्मा। बदायूं में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सहारनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, आग की चपेट में आने से 8 लोग झुलसे। देहरादून में ISBT के पास चलती कार में लगी आग, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कासगंज में 17 साल के युवक ने हजारा नहर में लगाई छलांग, युवक के भाई ने की युवक को बचाने की कोशिश। SDM सदर सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद। रुड़की के पास बेबी खन्ना की कांग्रेस पार्टी को सीधी चेतावनी, पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट न मिला तो गंभीर परिणाम भुगतेगी कांग्रेस। बरेली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगे साइन बोर्ड पर पोती कालेक, सपा के पूर्व मंत्री सहित 3 लोग हुए नामजद। हरदोई में निजी अस्पताल में मरीज लेकर आए 2 युवकों ने कर्मी से की मारपीट, पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज की FIR। इटावा में आवारा जानवरों का आतंक, कुत्ते के काटने से युवक की हुई मौत। महोबा के MP-UP बॉर्डर पर चुनाव के मद्देनजर की जा रही है चेकिंग, आबकारी टीम ने एक वाहन से 2,01,000 की नकदी की बरामद। रुड़की में नारसन में मंडलाना गांव में घर के बाहर युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर, पुलिस तफ्तीश में जुटी। बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस ने व्यापारी को 15,50,000 कैश के साथ पकड़ा, बरामद रकम के बारे में आरोपी नहीं दे सका कोई हिसाब। महुआ में तैनात सिपाही की कमरे के अंदर संदिग्ध मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में LCD भरकर ले जा रहे कंटेनर में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बांदा में बाजार से घर लौट रहे युवक को दबंगों ने बीच रास्ते में मारी गोली, मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन में टेम्पो और कार की आमने सामने भिड़ंत, टेम्पो चालक गंभीर तौर पर घायल, चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हमीरपुर में पुलिस से मुठभेड़ में 50,000 का इनामी दिनेश राजपूत घायल, 2 साथी फरार, डकैती, लूट, गैंगस्टर, SC/ST सहित कई गंभीर मामले थे दर्ज। आगरा में सिकंदरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ शातिर, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। श्रावस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर पर विधानसभा चुनावों को लेकर अलर्ट हुआ प्रशासन, बॉर्डर पर आने जाने वाले व्यक्तियों की जा रही है चेकिंग, तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट।